हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकेंड कक्षा 7 अभ्यास 15 ऊर्जा। तो आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है पहला, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर है का h ऊंचाई से जमीन पर गिरने वाली m द्रव्यमान की वस्तुओं में गतिज ऊर्जा का मान होता है। ऑप्शन है 0 mgh/2 mgh 2 mgh। तो h ऊंचाई से जमीन पर गिरने वाली m द्रव्यमान की वस्तुओं में गतिज ऊर्जा का मान होगा 0। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर है खा, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन है शक्ति, ऊर्जा, बल, चाल। तो कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं ऊर्जा। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला है प्रश्न नंबर गा, गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया में होती है। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा। तो इसके दो ऑप्शन हैं, दो आंसर हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बैठा देख रहा है उस चिड़िया को तो उसमें गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। और यदि गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया चल रही है, गतिशील है, तो उसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होंगी। यदि गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया जहाज के साथ चल रही है तो उसमें हो जाएगी गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर इस स्थिति में अभी जो प्रश्न हमारे सामने है उसको देखते हुए स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा कोई नहीं, ये ऑप्शन पर हम जाएंगे। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। प्रश्न नंबर है घा, दो पत्थरों के तेजी से आघात करने यानी टकराने पर यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। तो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदलेगी? ऑप्शन है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में, ऊष्मा एवं ध्वनि ऊर्जा में, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मा प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। यहाँ ध्वनि पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं दो पत्थर जब आपस में टकराएंगे तो उसमें से ध्वनि भी निकलेगी और चिंगारियां निकलती हैं, आपने देखा होगा। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा। प्रश्न नंबर है डा, 500 मीटर ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है। ऑप्शन है स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा, और स्थिति ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा में से कोई नहीं। तो ऊंचाई पर उड़ते हुए जहाज में होती है स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है का, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत डैश होता है। तो ये होता है सूर्य। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे सूर्य। अगला है प्रश्न नंबर खा, पटाखे के विस्फोट में डैश ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पटाखा जब हम फोड़ते हैं तो उसमें से बहुत तेज आवाज निकलती है। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे ध्वनि। अगला है प्रश्न नंबर गा, फुटबॉल खेलते समय डैश ऊर्जा व्यय में होती है। तो फुटबॉल खेलते समय पेशी ऊर्जा व्यय होती है। तो हम यहाँ पर भरेंगे पेशी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित स्तंभों का और खा का मिलान कीजिए। तो स्तंभ का है और ये है स्तंभ खा। तो पहला देखते हैं का, सोलर सेल। तो सोलर सेल जो है प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा होता है। तो हम मिलाएंगे का को दा से। अगला है माइक्रोफोन।
तो माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन में ध्वनि एवं विद्युत ऊर्जा होती है, तो हम मिलाएंगे खा को आ से। अगला है प्रश्न नंबर गा, मोटर। तो मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा एवं यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होना। तो मोटर को मिलाएंगे हम ऑप्शन नंबर बा से, विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा। अगला है हीटर, प्रश्न नंबर घा। तो हीटर क्या करता है? हीटर जो है विद्युत एवं ऊष्मा ऊर्जा बनाता है, तो हम हीटर को मिलाएंगे या से, विद्युत एवं ऊष्मा ऊर्जा। अगला है प्राथमिक सेल या विद्युत सेल। यहाँ पर दिया हुआ है हमारी नवीन बुक में, ये पुरानी बुक में प्राथमिक सेल दिया हुआ था, तो यहाँ पर विद्युत सेल पढ़ेंगे और इसको हम मिलाएंगे विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में, ये परिवर्तन कर देता है, तो इसको हम मिला देंगे विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है का, किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? उत्तर, किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यांत्रिक लिखा है, यहाँ हम बिंदी लगाएंगे, यांत्रिक पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर खा, माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? उत्तर, माचिस की तीली जलाने पर एवं मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होता है। अगला प्रश्न है 4 का गा, ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूपांतर होता है, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे भाप इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन में दहन क्रिया द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रश्न नंबर 5, दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 5 में ये हमारा चित्र है, A, B, C यहाँ पर दिया हुआ है, इस आधार पे हमें आंसर देने हैं। आइए देखते हैं उत्तर। ये प्रश्न है का, किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है? तो यहाँ पुस्तक में हमें एक चित्र दिया हुआ है, जिसके आधार पर हमें ये आंसर देना है। तो उत्तर होगा बिंदु बी पर। प्रश्न नंबर खा, किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है? उत्तर है बिंदु सी पर। तो प्रश्न 5 में प्रश्न नंबर का, बिंदु सी तथा बी के बीच में पत्थर में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो बिंदु सी तथा बी के बीच में पत्थर में गतिज ऊर्जा होगी।